सोचिए कि एक ऐसी नोटबुक मिल जाए जिसमें भविष्य लिखा हो, टैंक, हेलीकॉप्टर और इंसान के शरीर के वो सारे राज जिन्हें जानने में दुनिया को सदियां लग गईं। आज हम लियोनार्डो दा विंची की उसी शापित जीनियस की वर्जित नोटबुक के पन्ने पलटने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो जैसा दिमाग 10,000 सालों में एक बार पैदा होता है। और उनकी ये जो नोटबुक है, ये कोई मामूली डायरी नहीं है। ये तो उस असाधारण दिमाग का एक जीता जागता सबूत है जो बस कागज पर कैद हो गया। लियोनार्डो की मौत के 60 साल बाद जब ये नोटबुक्स मिलीं तो सच में दुनिया हैरान रह गई। एक एक पन्ना उल्टे अक्षरों में लिखा था, जिसे पढ़ने के लिए आईने की जरूरत पड़ती थी। इसमें इंसानी शरीर के ऐसे ऐसे चित्र थे जो साफ बता रहे थे कि इन्हें लाशों को चीर कर बनाया गया है। और तो और इसमें टैंक और हेलीकॉप्टर जैसे भविष्य के आविष्कार थे। और सबसे सबसे चौंकाने वाली बात, पन्नों पर खून से सने उंगलियों के निशान थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतना छिपाकर क्यों रखा गया था? जो सबसे पॉपुलर थियरी है वो इसे चर्च के डर से जोड़ती है। जरा सोचिए, कोई जीनियस अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, अपने 13,000 पन्नों के ज्ञान को क्यों छिपाएगा? यही सवाल सालों तक इतिहासकारों को परेशान करता रहा। इस शीशे वाली लिखावट और इन छिपे हुए राजों के पीछे आखिर क्या मकसद था? उस जमाने को समझने के लिए बस इस टाइमलाइन को देखिए। 16वीं सदी में चर्च ही सब कुछ था। बाइबल के खिलाफ एक शब्द भी कहना मौत को दावत देने जैसा था। 1600 में ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। 1633 में गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया और लियोनार्डो को तो 1513 में ही धर्म विरोधी कहा जा चुका था। मतलब खतरा बिल्कुल असली था। तो सबसे सीधी और सरल वजह यही लगती है। लियोनार्डो को पता था कि उनकी खोजें, जैसे कि मां के पेट में पल रहा बच्चा या ये सच कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, अगर ये बातें बाहर आ गईं तो चर्च उन्हें मार डालेगा। इसलिए उन्होंने सब कुछ एक कोड में लिख दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि यह सिर्फ आधा सच है। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल और पर्सनल है। चलिए अब उस असलियत की तरफ बढ़ते हैं जिसकी जड़ें लियोनार्डो के दर्दनाक बचपन में छिपी हुई हैं। लियोनार्डो को समाज ने जन्म से ही एक तरह से नकार दिया था। नाजायज औलाद होने की वजह से उन्हें शैतान का बच्चा कहा जाता था। वो लेफ्ट हैंडेड थे तो उन्हें शैतान का प्रतीक माना गया। उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। समाज से मिले इन्हीं धक्कों ने उन्हें दुनिया को एक बिल्कुल अलग और अनोखी नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से उनकी अनोखी काबिलियत का जन्म हुआ। जब समाज ने उन्हें ठुकरा दिया तो उन्होंने दुनिया को अपनी शर्तों पर, सिर्फ अपनी आंखों से समझने का फैसला किया। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन उनकी भाषा बन गया और दुनिया के पैटर्न उनके अक्षर। और इसी जुनूनी ऑब्जर्वेशन ने लियोनार्डो को विज्ञान और कला के वो गहरे राज दिखाए जिन्हें समझने में दुनिया को सदियां लग गईं। मिसाल के तौर पर एक दिन वो बस एक पेड़ को देख रहे थे और उन्होंने एक नियम खोज निकाला जिसे आज लियोनार्डो का नियम कहते हैं। उन्होंने देखा कि पेड़ के तने का साइज उसकी सारी शाखाओं के कुल साइज के बराबर होता है। यही सिद्धांत आज नेटवर्क फ्लो को समझने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो हमारे शरीर की नसें हों या फिर इंटरनेट का जाल। कला में भी उनकी नज़र कमाल की थी। उन्होंने ये नोटिस किया कि दूर की चीज़ें थोड़ी धुंधली, हल्की नीली और कम डिटेल वाली दिखती हैं। इसी ऑब्जर्वेशन से एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव का जन्म हुआ, जो आज भी लैंडस्केप पेंटिंग का एक बेसिक रूल है। यहाँ तक कि खूबसूरती में भी उन्होंने गणित के नियम खोज निकाले। उनके लिए एक खूबसूरत चेहरा सिर्फ एक चेहरा नहीं था, बल्कि मैथ्स का एक इक्वेशन था। माथे से नाक तक और नाक से ठोड़ी तक की बराबर दूरी, इंसान का शरीर उनके लिए अनुपातों का एक परफेक्ट सिस्टम था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने लियोनार्डो की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1476। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। किसी ने एक गुमनाम खत के जरिए उन पर सोडोमी का इल्जाम लगाया। उस जमाने में ये एक ऐसा जुर्म था जिसकी सजा या तो जिंदा जला दिया जाना था या फिर मौत। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हुए, पर इस घटना ने समाज की नज़रों में उन्हें गिरा दिया और एक ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भरा। इस सदमे ने उन्हें 4 साल के लिए अकेलेपन में धकेल दिया और इसी दौरान उन्होंने अपनी नोटबुक को अपना साथी बना लिया और अपनी जिंदगी का असली काम शुरू किया। उनके लिए अब दुनिया लोग नहीं, बल्कि उनके ख्याल, उनके सवाल और उनके स्केच बन गए थे। अब हम लियोनार्डो के किरदार के उस आखिरी विरोधाभास पर आते हैं जिसे इतिहासकार आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ लियोनार्डो एक शांति पसंद शाकाहारी इंसान थे,
जो बाजार से पिंजरे में बंद पंछियों को सिर्फ इसलिए खरीदते थे ताकि उन्हें आजाद कर सकें। और दूसरी तरफ वही लियोनार्डो टैंक और मशीन गन जैसे भयानक विनाशकारी हथियारों के डिजाइन बना रहे थे। ये एक ऐसी पहेली है कि वो हीरो थे या विलन। और यही बात हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। अपनी सारी अविश्वसनीय खोजों और बेमिसाल कला के बावजूद लियोनार्डो ने अपनी मौत के वक्त अपनी पूरी जिंदगी को एक बहुत बड़ी नाकामी क्यों कहा? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी विरासत के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।